पहले बात यह है कि भाई ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहा है कि हमारा ना एक केस है, आपने इसको डील करना है। ये जो लड़का है शहबाज, इसकी जो बहन है उसको उसके भाई ने और बाप ने कत्ल कर दिया ज़िना करते हुए। हाँ, अगर इसमें कोई ऐसी हालात आए कि आपका जो लड़का है वो गुनहगार हुआ, अगर उसमें उसका कोई भी हिस्सा होगा तो मैं आपका वकील नहीं रहूँगा। ये कौन से लड़के की बात है? ये शहबाज की। ठीक है। इसका जो इसकी बेटी और इसका जो जवाई है वो मान चुके हैं थाना में कि हाँ ये जो वकूआ है, और वो जो उसके भाई हैं उन्होंने कहा जब ये मारा है तो इसके ये हमारे साथ था। फिर मैं क्योंकि मेरे ये उनकी क्रॉस वर्शन हुई है कि जब मारा है ये हमारे साथ था, जब इसको उधर उसकी चारपाई पे रखा है तब इसकी बेगम हमारे साथ। फिर इनकी कब्र कुशाई की एप्लीकेशन दी, कब्र कुशाई हुई है, कब्र कुशाई पे मैं इनके साथ गया हूँ। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। जितो नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें जो फुटेज में देखा जा सकता है कि एक बाप एक बेटी को एक बेटे के साथ, वल्लाह आलम क्या मामला है, और उस केस को जो वकील देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। आज उन्होंने कीमती टाइम से नवाजा, इनका हम बड़ा शुक्रगुजार हैं। आखिर ये उस केस को किस तरह देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया फॉर टाइम, आपके कीमती टाइम का। अभी हमने वीडियो देखी कि वो माँ जी बाहर बैठी हैं और काफ़ी वो जज्बाती हो गई हैं। बज़ाहिर दुख होता है, एक फैमिली अल्लाह यकीन है। आपने इस केस को हैंड ओवर किया है, जी जी, क्या लगता है क्या मामला है, आप इसको किस तरह देखते हैं? पहले बात यह है कि भाई ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहा है कि हमारा ना एक केस है, आपने इसको डील करना है। तो मेरे साथ इनकी मैंने फ़ीस वगैरह मेरी इनके साथ डील हुई, खैर वो फ़ीस मैंने अपनी ली और मैंने कहा आप मुझे अपना केस जो है ना वो उसकी ब्रीफली मुझे बताओ। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि हमारी जो है ना ये जो लड़का शहबाज, इसकी जो बहन है उसको उसके भाई ने और बाप ने कत्ल कर दिया ज़िना करते हुए। ठीक है। तो और साथ उन्होंने कहा जी हमने वीडियो बना ली है। ठीक है। जब ये चीज़ें मेरे पास पहुंची तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि इस तरह इस माशरे में ऐसे दरिंदगी भी होती है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों की FIR दर्ज करवाता हूँ, तो इन्होंने और कब्र कुशाई करवाता हूँ। अगर उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और उसके साथ ये इतना जुल्म हुआ है और मुसलमान मुल्क में ये हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह आपको सलाम इसमें जो है आपको हर सूरत इंसाफ दिलाऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। हाँ, अगर इसमें कोई ऐसी हालात आए कि आपका जो लड़का है वो गुनहगार हुआ, अगर उसमें उसका कोई भी हिस्सा होगा तो मैं आपका वकील नहीं रहूँगा। ये कौन से लड़के की बात है? ये शहबाज की। ठीक है। ठीक है। तो फिर मेरी जब इनसे ये सारी बातें हुई हैं तो उसके बाद इन्होंने कहा जी हम लोग इसमें गुनाहगार नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनके साथ थाना में जाता हूँ, SHO से बात करता हूँ। तो वहाँ पे मैं SHO जो है वो अपनी वो टीम भेजता है, वो हम लोग जो इनको मुल्ज़म जिसको कह रहे थे हमने उसको गिरफ़्तार करवाया है। मैं खुद साथ गया हूँ, गिरफ़्तार करवाया। गिरफ़्तार करवाने के बाद फिर इनकी कब्र कुशाई की एप्लीकेशन दी, कब्र कुशाई हुई है, कब्र कुशाई पे मैं इनके साथ गया हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो पुलिस वाले, ज़ाहिर बात है तफ्तीश उन्होंने करनी है, उन्होंने FIR अपने उन्होंने लॉन्च की। ये चाह रहे थे कि FIR के मुद्दई हम बने। मैंने जो एप्लीकेशन पुलिस वालों को दी थी उसमें मुद्दई शहबाज था, लेकिन पुलिस वालों ने जो अपनी मुद्दईयत में है उन्होंने अपनी में वो FIR दे दी। जी बिल्कुल, अदारा अपनी कार्रवाई करता है। ठीक है, उन्होंने अपनी मुद्दईयत में ये दे दी। और उसके बाद जब इन्होंने पेश होना था तो मैंने कहा कि अगर आप लोग गुनाहगार नहीं है मैं आपके साथ जाता हूँ थाने में, अगर गुनाहगार नहीं है तो मैं आपको ले आऊँगा, अगर आप गुनाहगार हो गए तो मैं बिल्कुल आपकी वकालत नहीं करूँगा। तो मैं इनके साथ थाने में गया हूँ। थाने में इनके क्रॉस वर्शन हुए हैं, बातें चीतें बाप की और बेटों की हुई हैं। उसमें वो जो कत्ल है उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें उस लड़की का मनका टूटा हुआ है, 2-3 जगह यहाँ से टूटा है, पूरे जिस्म पे तशद्दुद के निशान है। उसकी जो डेथ है वो भी कोई घंटा 1.5 घंटा पहले आई है जिसमें ये कह रहे हैं। तो फिर उसमें थोड़ी सी मशकूक वाक़यात पे आए हैं, तो पुलिस वालों ने इन दोनों को जो है सुमेरा और उसके मियाँ शहबाज, इन दोनों को रोक लिया है। रोकने के बाद उन्होंने तफ्तीश उन्होंने की है। तो अब ये मुझे कह रहे हैं कि जी आप हमारे साथ प्रेस क्लब जाएं, हमारे साथ खड़े हों। भाई मैं खड़ा हूँ इंसाफ के साथ। अगर आपका बच्चा गिल्टी है, वो मान रहा है कि मैंने ज़िना किया है, मैं उसके कत्ल करने में मैं शामिल हूँ, मैं बिल्कुल इनके साथ नहीं खड़ा हूँगा, मैं खड़ा हूँ इंसाफ के साथ। अब ये खातून अभी जो उसकी शहबाज की सास है
ये अभी कह रही है कि जी पुलिस वालों ने 15 लाख रुपया लेके जी मेरे बच्चे को मारा है, ये वो मारा है, ये किया है। भाई मैं उधर था, एसपी इन्वेस्टिगेशन उधर थे, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर वहाँ पे था, एएसपी था, एसएचओ था, बल्कि दूसरे और कई महकमों के लोग आए हुए थे। मेरे सामने तो किसी ने कोई रुपया नहीं लिया, मेरे सामने तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैं कैसे इसकी बात पे यकीन करूँ कि उसने 15 लाख रुपया लिया। हम लोग वकील हैं, हम लोग फैमिली ये बात क्यों कर रही है कि कोई पैसों का मामला है? फैमिली इसलिए बात मुझे जो नज़र आ रहा है, फैमिली इसलिए बात कर रही है कि वो जो है वो गिल्टी हुआ है, उसमें शहबाज जो मदई बनाना चाहते हैं वो मुल्ज़म उसमें साबित हो चुका है। क्या वो मुल्ज़िम क्या साबित हुआ? और वो जो उसके भाई हैं उन्होंने कहा जब ये मारा है तो इसके ये हमारे साथ था, फिर मैं क्योंकि मेरे ये उनकी क्रॉस वर्शन हुई हैं कि जब मारा है ये हमारे साथ था, जब इसको उधर उसकी चारपाई पे रखा है तब इसकी बेगम हमारे साथ थी। ये सारी बातें भाई ये तफ्तीश में देखे, मैं वकील हूँ, मैं तो जो चीज़ कोर्ट में आएगी ना वो तो डिफेंड इनका करूँगा। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई। अगर प्लीज़ इनको गुनाहगार लिखती है, गुनाहगार हैं, अगर अपने ये बयान करते हैं तो मैं इनकी हेल्प यहाँ कोर्ट में तो कर सकता था, लेकिन अब तो मैं वो भी अगर ये ऐसे गिल्टी हैं तो मैं तो कभी ऐसा केस कंटेस्ट नहीं करूँगा इनकी तरफ से। तो कब्र कुशाई का भी मामला था सर? जी कब्र कुशाई हुई है, कब्र कुशाई हुई है तो तभी ये सारी बातें सामने आई है ना। मेडिकल तभी हुआ है ना, अब मेडिकल हवा में तो नहीं होता, मेडिकल तो तब होता है ना जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट में ये सारा वो पुलिस के पास मेडिकल रिपोर्ट है, उधर इलाका मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट है और मीडिया में सभी रिपोर्ट वो शाया हो चुकी है। उसमें ये सारी जो बातें ये कह रहे थे उन पे इल्ज़ाम, उसमें वो साबित भी हैं, उसमें इन पे भी वो साबित हो चुकी हैं। इनका जो पुलिस वालों ने बाकायदा वो गिरफ्तारी डाली है इस लड़के की, शहबाज की और उसकी बेगम की। देखिए आप मीडिया वाले हैं, आप इसका खोज लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि कौन गुनाहगार है कौन नहीं गुनाहगार। मैं तो इनकी सपोर्ट तब तक करूँगा अगर ये बेगुनाह हैं तो मैं इनकी सपोर्ट करता हूँ, अगर ये गुनाहगार हैं तो ये फिर मैं इनकी जो है ना इनकी सपोर्ट नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं पुलिस वालों को इन्होंने 15 लाख दिया है, तो वो मेरे सामने तो नहीं दिया, अगर उन्होंने दूसरी पार्टी ने दिया या किसी ने दिया, मेरे सामने तो किसी ने दिया, ना मैं उस पर इल्ज़ाम लगाता हूँ ना इन पर लगाता हूँ। ये बात है। और अभी अगर आप मुझे कहें कि जी ये मासूम है, मासूम तो तब पता चलेगा, मासूमियत तो तब नज़र आएगी जब पुलिस की जो रिपोर्ट होगी, जो मेडिकल रिपोर्ट होगी, डीएनए आएगा, तब पता चलेगा कि ये मासूम है या कोई और मासूम है, ये कि ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि नाहक किस कत्ल को छुपाना चाह रहे हैं। रिपोर्ट अभी पेंडिंग है सर? रिपोर्ट जो डीएनए है वो आनी है, दूसरी रिपोर्ट आ चुकी है, जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है, उसमें ये सारी चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं और इनका जो बेटा है वो वहाँ पे थाना में ये मान चुका है, इसका जो इसकी बेटी और इसका जो जवाई है वो मान चुके हैं थाना में कि हाँ ये जो वक़ूआ है हम लोगों से सजद हुआ है, हम लोग इसमें शरीक हैं। ठीक है, तो नाज़रीन ये था मामला। तो ये सीनियर एडवोकेट साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं, जिन्होंने ये वाक़या अपने अकॉर्डिंग बताया कि मैंने इस केस को इस तरह स्टडी किया और ये रिज़ल्ट्स हैं। बज़ाहिर हमारे अदारे हैं और वो अपना काम करते हैं, लेकिन आपने लवाहिकीन का भी मौक़िफ़ जाना, मीडिया का काम है और सोशल एक्टिविस्ट का काम है, सोशल वर्कर का काम है कि दोनों फेस दिखाए जाएँ, ये भी और वो भी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ख़ुसूसी आईजी पंजाब साहब से मेरा रिक्वेस्ट है और वज़ीर आला से, हमेशा आपने अपने दौरे हुकूमत में जो मज़लूम है उनकी आवाज़ उठाई है, तो ये भी फैमिली आपकी मुंतज़िर है। अल्लाह निगहबान।